जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 साइंटिस्ट सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये जो आपका क्लास चल रहा है ये आपका एएलपी टेक्नीशियन के अकॉर्डिंग जो कि आपका क्लास है। हालांकि ये एएलपी एंड टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका जो है कि डिस्कशन हो रहा है। बट ये जो है कि और सारे एग्जाम में जैसे कि आप कोई भी अगर आप दे रहे हो एग्जाम, तो वो सारे एग्जाम में आपका जैसे कि आप सेल का एग्जाम देने जा रहे हो उसका भी, या फिर आप जो है कि इसरो का एग्जाम दे रहे हो, तो डीआरडीओ का एग्जाम दे रहे हो, ये सभी एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है कि काफ़ी हेल्प होने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है कि क्लास चलाया जा रहा है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल का सब्सक्राइब लें। इसका हमने जो कि एक पार्ट ऑलरेडी जो कि डिस्कशन किया है, जो कि क्वेश्चन में 1 से लेकर 35 नंबर तक इसमें क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था, जो कि प्ले जो कि अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। चलिए देखते क्या क्वेश्चन बोलता है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 36 नंबर क्वेश्चन में है, वर्नियर प्रोटेक्टर में डिस्क की परिधि को डैश के निशानों में बांटा गया। ये कहाँ पूछा गया था? एलपी जो है कि मालदा में 14/4/2002 को जो है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। एलपी असिस्टेंट लोको पायलट जो कि मालदा का एग्जाम हुआ था 2002 में, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्या क्वेश्चन पूछा है कि परिधि को डैश के निशानों में बांटा गया है, तो कितना मतलब कि क्या 10 डिग्री से 90 डिग्री में, 20 डिग्री और 90 डिग्री में, 0 डिग्री और 90 डिग्री, या फिर 0 डिग्री और 180 डिग्री में, तो कितना में बांटा गया है? तो बने बेल प्रोटेक्टर कैसा होता है? बने बेल प्रोटेक्टर में एक देखते हो कि बीच में एक चांद जैसा बना होता है जो कि सर्कल में रहता है, और उसमें जो ग्रेजुएशन रहता है यहाँ पे बीच में सेंटर रहता है। तो और एक तरफ जो है कि 80 70 60 50 मतलब लेस देन, और एक जो है कि ग्रेटर देन में होता है। तो तो वही चीज़ को पूछा है कि परिधि को जो है कि निशानों में बांटा गया है, तो कितने से कितना होता है? क्या 10 से 90 तक बांटा जाता है, 20 से 90 तक, 90 डिग्री तक, या फिर 0 से 90 डिग्री तक, या फिर 0 से 180 डिग्री तक, कितने तक में? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 से लेकर 90 डिग्री तक। इसका जो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। कोनों को मापने के लिए यानी कि एंगल को मेजर करने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जाता है? यानी कि बोल रहा है कि एंगल को मेजर करने के लिए ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से किसका जो है कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। मतलब इसमें से 3 का तो यूज करते हैं, बट एक जो है कि ऑप्शन से अलग है, जो कि ऑड इवन के अंतर्गत की क्वेश्चन है। तो वही जो है कि देखना है कहाँ पे पूछा गया। तो एलपी में जो है कि 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है कि एंगल को मापने के लिए किसका यूज नहीं करते हैं? क्लेनामीटर, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्टिकल फ्लैटर्स, थर्ड है बेवल प्रोटेक्टर, एंड फोर्थ है प्रोटेक्टर है। तो किसका जो है कि इस्तेमाल करते हैं किसका नहीं करते हैं? तो क्लेनामीटर हो गया, बेवल प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टर हेड, ये तीनों का जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंगल चेक करने के लिए। एंगल क्या होता है? 10 डिग्री का हो, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, 25 डिग्री का, कोई भी एक एंगल देखना है, 90 डिग्री का देखना है, तो उसके लिए जो कि हम लोग ये तीन को का क्लेनामीटर, बेवल प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टर हेड, ये तीनों को यूज करते हैं। पर ये जो ऑप्टिकल फ्लैटर्स है इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो किसी भी वर्कपीस का सतह को जो है कि सरफेस को चेक करने के लिए जो कि फ्लैटर्स का, ऑप्टिकल फ्लैटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। वन वेयर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट की बात कर रहा है। एलपी सीवीटी में जो है कि पूछा गया 2019 में। तो वेयर प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन है 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 20 मिनट। तो कितना इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है हमारा 5 मिनट, इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है। ये 4 ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है कि कॉम्बिनेशन सेट का हिस्सा नहीं है? ये जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ लिया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन है जो कि कॉम्बिनेशन हेड का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सेंटर हेड, फिर है स्लिप गेज, प्रोटेक्टर हेड एंड स्क्वायर हेड। तो ये चारों में से कौन सा जो है कि इसका जो कि कॉम्बिनेशन सेट के अंतर्गत नहीं आता, कौन कौन सा जो है कि कॉम्बिनेशन सेट के अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लिप गेज, क्योंकि सेंटर हेड भी होता है कॉम्बिनेशन सेट में, प्रोटेक्टर हेड होता है एंड स्क्वायर हेड है, ये तीनों जो है कि आपका होता है। बट स्लिप गेज जो है कि नहीं होता। स्लिप गेज क्या होता है? तो दो मैचिंग पार्टों के बीच का जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए, या फिर किसी का भी लेंथ, ऐसे हम लोग जो है कि दो बीचों के गैप को चेक करने के किसका यूज करते हैं? तो वहाँ पे फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। स्लिप गेज से क्या चेक करते हैं? ये एक्यूरेसी में, काफ़ी एक्यूरेसी में ये होता है चेक करने के लिए। और ये जो है कि आपका किसी भी जॉब का जो गैप वगैरह को चेक करना होता है, तो उसको भी हम लोग जो कि स्लिप गेज से चेक करते हैं। किसी को मार्किंग करना अगर एक्यूरेसी में, तो उसके लिए हम लोग जो कि स्लिप गेज का इस्तेमाल करके उसको चेक करते हैं। ठीक है, ये कहाँ पूछा गया था? कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है कि एएलपी में भी पूछा गया है एंड डीआरडीओ में भी जनवरी
2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और सेल दुर्गापुर में भी 2013 में भी क्वेश्चन ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो है कि अगर आपको दिक्कत होता है कि नहीं ये फेक क्वेश्चन है या कुछ भी, तो आप लोग जो है कि यह चेक कर लेना, तब जो है कि अगर ट्रस्ट हो तभी आप लोग जो है कि वीडियो को देखना। और अब वीडियो अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक बड़े व्यास के वृत्त या वृत्तखंड चाप को उकेरने के लिए निम्न में से किस प्रकार का कंपास उपयोग किया जाता है। एक बड़े प्रकार का व्यास यानी कि एक बड़े जो कि लार्ज डायमीटर की बात कर रहा है कि लार्ज डायमीटर का हम लोग जो कि सर्कल बनाना है, उसको बनाने के लिए किस कंपास यानी कि किस डिवाइडर का हम लोग उपयोग करेंगे। ऑप्शन है स्प्रिंग डिवाइडर, सेकेंड ऑप्शन ट्रेमल डिवाइडर जिसको हिंदी में ट्रेमल कंपास भी बोलते हैं, थर्ड है विंग कंपास एंड फोर्थ है साधारण कंपास यानी कि जनरल डिवाइडर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं बड़ा सर्कल खींचने के लिए, तो बड़ा सर्कल जब भी खींचने की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेमल से हम लोग कितना खींच सकते हैं, तो 1800 mm तक जो है कि इसका मेजरिंग कर सकते हैं, ठीक है। कितना कर सकते हैं, तो 1800 mm तक इसका जो है कि हम लोग सर्कल खींच सकते हैं हम। और उससे भी ज़्यादा भी हम लोग जो है कि इसको खींच सकते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि एक एवरेज इसका जो साइज होता है वो होता है। हम लोग डिवाइडर से कि छोटा छोटा सर्कल तो खींच बना लेते हैं, पर बड़ा सर्कल बनाने की बात होती है बड़े बड़े वर्कशॉप में जो कि हम लोग बहुत बड़े बड़े जॉब बनाने होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जो कि ट्रेमल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेमल कैसा होता है, तो एक इस टाइप से एक रॉड रहता है और यहाँ पे एक पॉइंट होता है और एक यहाँ पे पॉइंट होता है। तो इसको जो है कि एक जो है कि हम लोग को जहाँ में वहाँ उस जोत के हिसाब से शिफ्ट भी कर सकते हैं। जोत के हिसाब से शिफ्ट करके इसको सर्कल खींचने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। तो नहीं देते 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक वर्नियर कैलिपर में एक MSD यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन व एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर कितना मिलीमीटर होता है। ये क्या पूछ रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर है, एक तो जो है वर्नियर कैलिपर, उसमें एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन के बीच जो अंतर होता है वो कितना मिलीमीटर का होता है। क्या 0.02 mm का होता है, या फिर 0.001 mm का होता है, या फिर 0.002 mm का, या फिर 0.2 mm का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब भी अगर एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अंतर की बात करेगा तो वहाँ पे जो है कि 0.02 mm जो है किसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, और वही जो है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के डिवीजन को ही जो कि लिस्ट काउंट में जो है कि डिनोट करते हैं। तो वो हमारा लिस्ट काउंट कितना होता है, वर्नियर कैलिपर का, तो 0.02 इसका राइट आंसर हो जाती है। लिस्ट काउंट भी अगर पूछे तुमसे तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को जो है कि इसका ALP का अगर PDF लेना होगा, जो भी ये हमसे कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और ये अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है कि हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और जो है कि आपको तो उस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके जो है मैसेज करके आप जो है कि ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है, ये जो कि क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, तो RRB कोलकाता में पूछा गया है 6/12/2005 को। और जो है कि आपका 2019 में जो दुर्गापुर स्टील प्लांट का हुआ था DPSP का, तो वहाँ पे भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग ने किसी ने दिया होगा तो भी आपको ही, या फिर प्रीवियस क्वेश्चन कहीं देख लेना तो आप लोगों को ये क्वेश्चन मिल जाएगा। उसमें ये क्वेश्चन क्या पूछा गया, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है। ऑप्शन कितने अच्छे से दिया गया है ये देख लो। ऑप्शन से ही आदमी जो है कि मात खा जाते हैं, जिसकी वजह से कि क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। सेकंड ऑप्शन है एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। थर्ड ऑप्शन है दो मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस दो वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। फोर्थ ऑप्शन है एक मेन स्केल डिवीजन का मान प्लस एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है, तो इसको हम लोग किसके द्वारा जो है कि नोट करते हैं, तो वो एक, तो वर्नियर कैलिपर लिस्ट काउंट की बात किया है तो वहाँ पे जो कि एक मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर जो है कि वर्नियर कैलिपर का मान होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये वही सारे क्वेश्चन जो कि आपका ALP एग्जाम में जो है कि पूछा गया, वही सारे ये क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया है। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट के बारे में पूछा है, जो कि हमने जो कि पिछले क्वेश्चन बताया था उसमें हमने डिस्कस कर दिया। हालांकि आई होप कि आप लोग तो इसका आंसर आप जान भी गए होंगे और कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर 0.02 mm इसका जो है कि लास्ट राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कैलिपर की बात कर रहा है। वहीं अगर माइक्रोमीटर की बोलता है तो वहाँ पे 0.01 mm जो है कि यहाँ पे इसका लिस्ट काउंट हो जाती है। ये कहाँ पूछा गया, तो कोलकाता में जो है कि कोलकाता ALP का जो असिस्टेंट लोगो पलट का हुआ वहाँ पे 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
तो नहीं देते 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। तो हमारा जो ब्रिटिश प्रणाली है, ब्रिटिश प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 इंच, सेकेंड ऑप्शन 0.05 इंच, थर्ड ऑप्शन 0.2 इंच एंड फोर्थ ऑप्शन है 0.001 इंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर होता है 0.001 इंच, इसका राइट आंसर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पूछा गया, तो मालदा में आपका जो है कि पूछा गया। आप लोग जो है कि अगर ये डेट को भी आप लोग जो है कि अच्छे से आप लोग देखते रहना, आप लोगों को पता चल जाएगी। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है कि कैलिपर का साइज लिया जाता है। कैलिपर का साइज किससे लिया जाता है, कैलिपर जो है कि हम लोग, जैसे कैलिपर कई प्रकार होता है, जेनी कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, इनसाइड कैलिपर होता है, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर होता है। तो वही पूछ रहा है कि एक जो कैलिपर होता है, कैलिपर का साइज किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, क्या लेग की लंबाई, लेंथ ऑफ लेग से, या पॉइंट से पॉइंट के मध्य तक की जो दूरी होती है सेंटर टू सेंटर वहाँ से, या एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक में, या फिर टोटल लेंथ है, या फिर उपलब्ध में से सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जब भी अगर कैलिपर के साइज की अगर बात करें तो वहाँ पे जो कि हम लोग पॉइंट से रिवेट के मध्य जो दूरी होती है, इस टाइप से हमारा जो कैलिपर बनाता है यहाँ पे एक रिवेट लगा होता है, वहाँ पे जो उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमारा जो है कि इसका हम लोग डिस्टेंस डिनोट करते हैं कि ये 300 mm तक का है, 500 है या 600 जो भी है, वो हम लोग वहाँ पे जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाती है। ठीक है, जानने देते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्प्रिंग टाइप बाह्य कैलिपर आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, वो कितना एक्यूरेसी में होता है। परिशुद्धता की बात करें, परिशुद्धता में कितना एक्यूरेसी में होता है, ये कहाँ पूछा गया था, एलपी मुंबई में जो कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो स्टील रूल के साथ जो आउटसाइड कैलिपर इस्तेमाल करता है वो कितना होता है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा घुमाया है, बोल रहा है कि आउटसाइड कैलिपर जो कि स्टील के साथ, स्टील रूल के साथ, तो स्टील रूल का स्कॉट कितना होता है, तो वो होता है हमारा 0.5 mm। तो इसका ही कैलिपर कितना होता है, तो 0.5 mm ही इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, 47 में क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, वो कौन सा कैलिपर होता है, उसे किस कैलिपर के नाम से जानते हैं, कौन सा कैलिपर है जिसके कि 3 अन्य नाम होते हैं। क्या इसका राइट आंसर बता सकते हैं, तो आप लोग जो है कि कई सारे को तो इसका राइट आंसर ही पता होगा। तो ये 3 सारे जो कैलिपर होते हैं वो होते हैं हमारा, किसको जो कि 3 अन्य नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जेनी कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, या फिर डिवाइडर कैलिपर। तो कौन सा होता है, तो हमारा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर का 3 अन्य नाम जो कि बात करेगा, तो कौन सा होता है, जेनी कैलिपर हो गया, हर्मोप्रोटाइड कैलिपर हो गया, ऑडलेक कैलिपर हो गया। तो ये तीनों जो है कि ये जेनी कैलिपर का ही नाम है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कि देखिए इसमें किया क्या गया है कि सेफ्टी चैप्टर लिया गया, फिर मतलब चैप्टर बाय चैप्टर जो है कि आप जैसे कि आप तो इसका जो कि थंबनेल में भी देखे होंगे, हेडिंग में देखे होंगे कि चैप्टर कि जारा जो सारा जो है कि आपको यहाँ पे सेफ्टी से लेकर आपका मिलिंग, शेपिंग, फिर लेथ मशीन हो गया, ब्रोचिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया, सीएनसी हो गया, ये सारा मस्त चैप्टर को जो कि हमने इस वीडियो में जो कि कवर करेंगे। आपको जो कि पैनिक नहीं होना, कंटिन्यू जो है कि एक के बाद एक जो कि आपको दो दो एक क्लास में कोशिश यही रहेगा कि 2 से 3 चैप्टर को इसमें कवर किया जाए। जितने मतलब होगा क्या है कि पिछले 12-14 सालों का 2003 से लेकर 2022 तक में जो भी एग्जाम हुए हैं वो सारे क्वेश्चन को जो है कि हमने इकट्ठा किया है। तो कुछ चैप्टर से है कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है, कुछ चैप्टर से कम क्वेश्चन, तो सारे को जो है कि हमने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। एक भी क्वेश्चन ताकि आप लोग को छूटे ना, प्रीवियस का जितना भी क्वेश्चन होता है वो सारा हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो नहीं देते 48 नंबर क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, सॉरी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक खांचे की चौड़ाई यानी कि किसी स्लॉट की ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई की को नापने के लिए कौन सा मापक कैलिपर प्रयुक्त होता है। यानी कि पूछ रहा है, बोला कि एक जो हमारा स्लॉट है उसका जो बीच का डिस्टेंस उसको नापने के लिए किस कैलिपर का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन है बाह्य कैलिपर यानी कि आउटसाइड कैलिपर, आंतरिक कैलिपर यानी कि इनसाइड कैलिपर, जैनी कैलिपर एंड आउटलेट कैलिपर। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग ये बीच का स्लॉट नापने के लिए, जिसका कि क्या बोल रहा है, एक खांचे को मतलब स्लॉट की चौड़ाई को नापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इनसाइड कैलिपर यानी कि आंतरिक कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 49 नंबर क्वेश्चन में बोला है स्प्रिंग टाइप कैलिपर है, एएलपी पटना 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्प्रिंग टाइप कैलिपर कौन सा होता है, क्या इनसाइड कैलिपर होता है, आउटसाइड कैलिपर होता है, जेनी कैलिपर होता है, या फिर ए एंड बी यानी कि इनसाइड एंड आउटसाइड, ये दोनों होता है। तो कौन सा कैलिपर जो है जो कि हमारा स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमारा इनसाइड कैलिपर एंड आउटसाइड कैलिपर दोनों जो है कि हमारा ये होता है, दोनों ही स्प्रिंग टाइप कैलिपर होता है।
ओके, तो नहीं देखते 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जेनी कैलिपर को कहते हैं, जेनी कैलिपर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ट्रांसफर कैलिपर, मार्किंग कैलिपर, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमने जैसे कि पिछले बताया कि पिछले क्वेश्चन में कि कैलिपर का जो डिफाइन किया था हमने कई सारे नाम है, तो उसमें जो है कि एक हमारा नाम आया था हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, ऑडलेक कैलिपर, हर्मोप्रोडाइट कैलिपर, तो सारा नाम जो एक तीनों नाम जेनी कैलिपर का ही नाम है। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है, बस उसको घुमा घुमा के अलग अलग बोर्ड में अलग अलग डेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको अगर मेरा मेहनत अच्छा लग रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिस किसी को भी इस पूरे चैप्टर वाइज जो है कि अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा, सिर्फ आपको ALP का चाहिए होगा तो वो भी मिलेगा। एंड आपको अगर इसरो, DRDO, ALP प्लस अन्य सारे जो भी सेल वगैरह हैं, लगभग 15 से 20 अलग अलग कंपनी, DMRC, UP SSC, ये सारे जो भी आपका एग्जाम का है, UP RNVL, ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन भी मैं एक करीब 3500 प्लस क्वेश्चन का जो कि सेट हमने तैयार कर रखा है, वो भी अगर आपको चाहिए तो आपको जो व्हाट्सएप में कमेंट करना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन में क्या बोलता है। 51वां क्वेश्चन में बोलता है वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है? तो वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी कितनी होती है? ऑप्शन है 0.01 mm, 0.02 mm, 0.1 mm एंड 0.2 mm। तो कितनी होती है वर्नियर हाइट गेज की एक्यूरेसी? एक्यूरेसी बोल रहा है मतलब कि आपका लिस्ट काउंट के बारे में बात कर रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि वर्नियर हाइट गेज हो या फिर आपका वर्नियर कैलिपर हो, दोनों का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो 0.02 mm होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, हार्मोप्रोडाइट कैलिपर का उपयोग किया जाता है। हार्मोप्रोडाइट कैलिपर का उपयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? और फर्स्ट ऑप्शन है किनारे के समानांतर रेखा खींचने के लिए, सेकंड ऑप्शन है टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचने के लिए, थर्ड ऑप्शन है किसी किनारे पर साइक्लोइड या चक्राव यानी कि स्क्वायरनेस में बनाने के लिए, या फिर गोल छड़ का व्यास ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग किसके लिए जो है कि हार्मोप्रोडाइट कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं? तो जैसा कि हम लोग जो कि जान रहे हैं कि हार्मोप्रोडाइट कैलिपर किसका नाम है, तो वो हमारा जेनी कैलिपर का। जेनी कैलिपर को एक हम लोग दूसरा और क्या नाम से जानते हैं? तो डेढ़टंगा के नाम से, अगर जो कि देहाती भाषा में आप देख सुने होंगे या फिर किताब में भी आपको कई जगह लिखा हुआ मिल जाएगा डेढ़टंगा। उसका क्या होता है, एक नोक सीधा होता है और दूसरा जो कि हल्का सा स्टेप से आपका जो है कि टेढ़ा होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या होता है कि वर्कपीस के कॉर्नर में ये लग जाता है और ये पॉइंट जो कि आपको सीधा स्ट्रेट लाइन खींचने के काम आता है। तो इसलिए किनारे के समानांतर रेखा खींचने के लिए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कोई भी हमारा ये वर्क बेस है तो इसका जो है कि एक कोना में एक वाला टेढ़ा वाला भाग लगेगा और एक सीधा वाला यहाँ पे, तो ये दोनों मिलकर जो है कि कंटिन्यू आपको लाइन खींचने की काम करता है। ठीक है, तो नहीं देखते 53 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, मेक द ऑड वन आउट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है, ये चारों में से ऑड एंड आउट क्या है, मतलब तीन एक जैसा क्वेश्चन है, इनमें से उसको अंकित करें जो कि इस ग्रुप का नहीं है। ये कहाँ पूछा गया? देखिए ALP रांची में भी पूछा गया एंड इसरो में भी पूछा गया है। तो कितना मतलब कि आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन को हम जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप से कैसे पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन एक ही रहता है, अलग अलग कभी कभी इसरो पूछ लेता है, कभी ALP पूछ लेता है, कभी DRDO पूछ लेता है। तो इसलिए जो है कि तैयारी करना भी काफ़ी जरूरी होता है। तो इसका क्या है, ऑड एंड आउट पूछा है। तो कौन सा जो कि तीन एक जैसा और एक अलग है? एक हमारा पूछा गया हार्मोप्रोडाइट कैलिपर ऑप्शन है, सेकंड है वर्नियर कैलिपर, जेनी कैलिपर एंड ऑडलर कैलिपर। तो एक आप खुद बताओ कि आप इसमें से जो कि किसको आप अलग छाटोगे? तो क्या हार्मोप्रोडाइट कैलिपर को ही जेनी कैलिपर बोलते हैं? तो जी हाँ, जेनी कैलिपर हार्मोप्रोडाइट कैलिपर एक ही है। फोर्थ ऑप्शन है ऑडलर कैलिपर, तो जी हाँ उसे अलग क्या है? तो इस अलग इसमें जो है कि वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो है कि अलग होता है, एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे कितना अच्छा से समझ में आएगा। वर्नियर कैलिपर की बात की तो वर्नियर कैलिपर जो डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, एंड हार्मोप्रोडाइट कैलिपर, जेनी कैलिपर एंड ऑडलर कैलिपर, हालांकि ये तीनों तो एक ही कैलिपर है और ये जो कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के अंतर्गत आती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। तो नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, माइक्रोमीटर में रचेट स्टॉप का उपयोग क्या है? तो माइक्रोमीटर में कई सारे बार क्वेश्चन जो कि पूछा जा चुका है, DRDO में भी पूछा गया है 2019 में, इसरो में भी पूछा गया है, आपका ALP में भी पूछा गया है। तो कब क्या है, माइक्रोमीटर में रचेट स्टॉप का उपयोग क्यों किया जाता है, क्या है? ऑप्शन है मापन पृष्ठ के बीच समान दबाव सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जब भी हम लोग मेजरिंग कर रहे होते हैं तो उस समय जो है कि इक्वल प्रेशर देने के लिए। सेकंड ऑप्शन है अपेक्षित अवस्था में तुर्क को रोकना, यानी कि जो उसका जब हमने उससे मेजरिंग किया उसका जो है कि कहीं हिल ना जाए, मेजरिंग हमारा
नाप हमने क्या रीडिंग लिया वो रीडिंग हिल ना जाए इसके लिए, या फिर पाठ्यांक की त्रुटि को कम करना या फिर जो भी हम लोग मेजरिंग से जो हमने देखा उसका गलती को कम करने के लिए प्रेशर को जो कि चेक करे के, या फिर यंत्र की क्षमता को बचाना, या फिर किसी की पावर को कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? माइक्रोमीटर में जो रेचेट स्टोव का प्रयोग होता है वो जो होता है मानक पृष्ठ के बीच जो कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, सुनिश्चित करने एक सुनिश्चित प्रेशर तक ही जो कि देख के माइक्रोमीटर को यूज करना। इसका लिस्ट काउंट की अगर बात करें तो कितना होता है 0.01 mm इसका जो है कि लिस्ट काउंट हो जाती है माइक्रोमीटर के। अब देखिए ग्राइंडिंग चैप्टर आ गया, तो ग्राइंडिंग चैप्टर में क्या क्वेश्चन पूछा है हम वो देख लेते हैं। तो हमारा 55 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो ग्राइंडिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो होता है वो क्या है, कृत्रिम एब्रेसिव कौन से होते हैं? तो ये जो है कि कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल एब्रेसिव की बात कर रहा है। एक होता है हमारा प्राकृतिक जिसको कि नेचुरल बोलते हैं, एक होता है हमारा कृत्रिम जिसको कि आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो कौन सा हमारा एब्रेसिव है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड ऑप्शन है एमरी एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त ए एंड बी। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन, तो कौन सा हमारा कृत्रिम है यानी कि आर्टिफिशियल हमारा कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा, सिलिकॉन कार्बाइड, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड का जो कि कंपनी में तैयार किया जाता है एक बॉन्ड के रूप में बनाकर, एंड वहीं एमरी जो है कि आपका नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है। इस ऑप्शन में इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देते 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, शीशे को ग्राइंड करने के लिए आपको उपयुक्त एब्रेसिव वाला ग्राइंडिंग व्हील चुनना है। आप किस एब्रेसिव का चयन करेंगे? यानी कि शीशा को ग्राइंड करना है तो कौन सा एब्रेसिव व्हील वाला ग्राइंडिंग व्हील जो हम लोग यूज करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है डायमंड, सेकेंड ऑप्शन बोलता है एमरी, थर्ड बोलता है क्वार्टेट एंड फोर्थ बोलता है सिलिकॉन कार्बाइड। तो आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये कहाँ पूछा गया? तो एलपी रांची में जो कि पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डायमंड, क्योंकि शीशा को कभी भी देखते हो आप जो किस अगर मान लीजिए कंपनी में काम कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बहुत अच्छी बात है। वरना अगर आप जो है कि कहीं भी हीरा फैक्ट्री हो गया तो वहाँ पे भी जो है कि डायमंड जो है क्या होता है, शीशा जहाँ भी कटिंग होती है शीशा, तो वहाँ पे जो है कि हम लोग डायमंड का ही इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला कि शीशे की ही ग्राइंडिंग करनी है तो वहाँ पे हम लोग डायमंड व्हील का ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे कि सर हमने तो डायमंड व्हील देखा, यार ये काफ़ी महंगी होती है जिसकी वजह से काफ़ी कम यूज की जाती है, और मतलब एक खास निश्चित जगह पे ही इसका हल्के यूज में लाया जाती है। जहाँ पे जैसे आप शीशा कटिंग जहाँ होता है वहाँ पे देख लेना आपको काफ़ी सारी मिलेगी डायमंड के व्हील। नेक्स्ट देखते हैं 57 में। 57 में क्वेश्चन में क्या होता है, सी अंकित ग्राइंडिंग व्हील किस एब्रेसिव से बना होता है? यानी कि ये सी करके डिनोट किया है। एक होता है विट्रीफाइड बॉन्ड, बेकोलॉइड बॉन्ड, तो ऐसे करके जो कि यहाँ पर सी बोला है। एल्युमिनियम के लिए क्या बोलते हैं ए लिखा होता है, तो वहीं पे सी किसके लिए होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकेंड ऑप्शन सिलिकॉन कार्बाइड, थर्ड है डायमंड एंड फोर्थ है कोरंडम। ये सिकंदराबाद में आपको पूछा गया क्वेश्चन है जो कि 2001 का है। देख लिया हमने 2003 बोला था लेकिन यहाँ पे 2001 का भी यहाँ पे क्वेश्चन को मिला है जिसको कि हमने इसमें लिया है। तो कौन सा हो जाएगा? किसको लोग सी से डिनोट करते हैं? तो सी से किसको हम लोग डिनोट करते हैं? तो हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है। ऑप्शन बी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देखते 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, लैपिंग टूल पर अपघर्षक दोनों को अंतर स्थापित एम्बेड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन बोल रहा है, लैपिंग टूल पर अपघर्षक दानों को, ठीक है यहाँ पे दानों है, दानों को अंतर स्थापित एम्बेड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कि लैपिंग टूल पर अपघर्षक दानों को ये बोल रहा है कि लैपिंग टूल पर जो घर्षक होता है उसको जो है कि एक जगह स्थापित करने के लिए मतलब एक जगह बॉन्ड के रूप में जोड़ने के लिए प्रक्रिया को क्या कहता है? ऑप्शन है फ्रिक्सिंग, रगड़ना यानी कि रबिंग, फिर ब्रशिंग एंड चार्जिंग। तो ये क्या कहा जाता है? तो ये हमारा जो कि चार्जिंग कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है कि जैसे ये जो है कि आपका लेपिंग एंड होनिंग से लिया गया क्वेश्चन है। तो लेपिंग में क्या होता है, कोई भी एक ऐसा हॉल है उसको जो कि वर्क लेपिंग प्रोसेस करना है। तो हमारा लेपिंग पेस्ट कैसे बनता है, तो ग्रीस ले लेते हैं और उसमें जो कि एब्रेसिव का कण जो है उसको मिलाकर उसका अच्छे से मिक्सर बना के और जो कि लैपिंग व्हील के ऊपर में लगा देते हैं जो कि, और उसके बाद जो कि मशीन को जब चला देते हैं लैपिंग मशीन को, तो ये हमारा जो रगड़ करके जो कि हमारे ग्राइंडिंग का उसको और वेरियस फाइन स्मूथ में बनाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन में डी इधर राइट आंसर हो गया।
क्योंकि इस पे जो कि हमने खुद भी अपने से वर्कशॉप में हमने काम किया है इस पर, तो ये काफ़ी अच्छे से मैं इसको आपको बता पा रहा हूँ। चलिए नहीं देखते 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहा जाता है। व्हील के जो है कि बॉन्ड के रूप में, ये मान ली छोटे छोटे व्हील है, उसको जो कि बॉन्ड में क्या होता है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि व्हील के अंदर जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसमें मल्टीपल पॉइंट होते हैं, असंख्य दांतें कटे होते हैं, अनकाउंटेड होती है। क्योंकि मान लिया हमारा जो है कि मिलिंग मशीन में तीत की बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो उसके हम लोग तीत को हम लोग काउंट कर सकते हैं, 8 होती है, 10 होती है, 15 होती है, हम लोग काउंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो है कि ग्राइंडिंग व्हील में जो हमारी दांतें होती है वो नॉन काउंटेड होती है, अनकाउंटेड, उसको जो हम लोग काउंट नहीं कर सकते। तो वही जो कि छोटा छोटा एक जो कि बारीक बना होता है, उसी को जो है कि हम लोग मान लीजिए इस टाइप से छोटे 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 बना होता है, उसी को जो है कि लेके एक व्हील के रूप में तैयार किया जाता है। तो उसी के बारे में पूछ रहा है कि व्हील में प्रयुक्त एब्रेसिव कणों को बॉन्ड द्वारा पकड़े रहने की शक्ति को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रिट, बॉन्ड, ग्रेड या स्ट्रक्चर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको जो हम लोग कहते हैं वो ग्रेड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगी। तो नहीं देखते 16 क्वेश्चन में क्या बोलता है, ग्राइंडिंग पर लिखी मानक शब्दावली WA46। ये क्वेश्चन जो है कि आप लोग जो राउर किला में भी पूछा गया था, अभी जो दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जिसने भी एग्ज़ाम दिया होगा वो भी देख सकते हैं। तो उसमें जो है कि भी कमान आपको जो है कि जब भी व्हील आप लेते हो मार्केट से, या फिर आप जब अगर काम कर रहे हो तो वहाँ वर्कशॉप में भी देखे होगा, फिर आपने बुक में भी देखा है कि इस टाइप से एक नंबर दिया होता है WA46 K5B17। तो इसमें जो कि भी कमान पूछा है, ये वाला जो भी है यहाँ पे, उस भी के बारे में पूछ रहा है। ये क्या, ये भी का क्या मीनिंग है। तो ये भी को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, क्या टाइप्स ऑफ बॉन्ड के रूप में, या फिर स्ट्रक्चर के रूप में, या फिर टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, या फिर मेन साइज। तो ये भी को जो क्या है, एक तो विट्रीफाइड है, बी से हम लोग किसको डिनोट करते हैं तो विट्रीफाइड बॉन्ड को। ऑप्शन में विट्रीफाइड हमने बोल ही दिया, तो विट्रीफाइड बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, साधारणतः यह देखा जाता है कि कुछ प्रयोग में लाने के बाद निम्नलिखित में से एक कारण से ग्राइंडिंग व्हील का फेस चमकदार व स्मूथ तथा ग्लेज हो जाता है। सही उत्तर चुने। ये कुल मिला के कहना चाह रहा है कि हमारा जो है कि कोई भी ग्राइंडिंग व्हील है उसको जो कि कंटिन्यू हमने उस पर जो कि जॉब को ग्राइंड किया। अब जॉब ग्राइंड करने से होता है क्या है कि इसके ऊपर जो है एक परत आ जाती है व्हील के ऊपर। व्हील में, ग्राइंडिंग व्हील में दो ही दोष होते हैं, एक लोडिंग ऑफ व्हील, एक ग्लेजिंग ऑफ व्हील। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, ग्लेजिंग ऑफ व्हील, यानी कि इस पर झड़ गया है। ग्लेजिंग ऑफ व्हील की अगर बात करें तो वहाँ पे जो कि वो झड़ गया है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। तो क्या कारण है कि वो झड़ गया, स्मूथ दिख रहा है, चिकना है, तो क्या कारण है, क्या व्हील का ग्रेड हार्ड है जिस वजह से। सेकंड ऑप्शन है व्हील का एब्रेसिव कार्य में के उपयुक्त नहीं है। व्हील जो है कि हम लोग जो काम के लिए रखे वो कार्य के लायक नहीं है। या फिर थर्ड है ग्रेन साइज अधिक कोर्स है, यानी अधिक ग्रेन साइज है उसका। या फिर व्हील का स्ट्रक्चर अधिक ओपन है, ओपन ऑफ व्हील है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है व्हील का ग्रेड अधिक हार्ड है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नहीं देखते 62 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है। 62 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंडिंग व्हील के ग्लेज होने का क्या कारण है। ये हमारा ग्लेज होने की बात कर रहा है, कि जो कि ग्राइंडिंग व्हील में हमारा जो कि व्हील झड़ गया है। तो उसके बारे में क्या बोल कर रहे हैं, तो क्या किस कारण से वो झड़ा है या ग्लेज हो गया है। क्योंकि हमने पहले बता दिया कि आपको कि ग्राइंडिंग व्हील में दो ही जो है कि उसका डिफॉल्ट होती है, क्या होती है, तो एक जो है कि इसको हम लोग लोडिंग ऑफ व्हील कहते हैं, दूसरा हम लोग ग्लेजिंग ऑफ व्हील के नाम से जानते हैं। तो ग्लेजिंग ऑफ व्हील के बारे में यहाँ पे पूछा, ग्राइंडिंग ऑफ व्हील में ग्लेजिंग होने का क्या कारण है, यानी कि व्हील जो कि ग्लेज हो गया इसका क्या कारण है। पहला ऑप्शन बोलता है कि ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड अधिक सॉफ्ट हो गया है, होने के कारण, यानी कि अधिक सॉफ्ट है इसकी वजह से हो गया है। या फिर ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेन साइज बड़ा होना, डाया बड़ा होने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता है डाया बड़ा होने से। सेकंड ऑप्शन है फीड और ट्रिवर्स कम होना। फोर्थ ऑप्शन बोलता है ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड कम होना। क्या हमारा जो कि ग्लेज हो गया, यानी कि चमकीला हो गया है, कि व्हील के ऊपर जो कि चमक जैसा आ गया है, तो वो किस कारण से हुआ। क्या ग्राइंडिंग व्हील की स्पीड बहुत अधिक और वर्क स्पीड कम होने से। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखिए कभी भी क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील
जिस स्पीड से हमारी चल रही है, तो हमारी जो कि जॉब भी उसी रोटेशन से, हमारे वर्क पे जो उसी रोटेशन से हमारा वर्क करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, ताकि तब जो है कि उसमें ग्लेज नहीं होगा, वो जो कि फ्रिक्शन अच्छे से करेगी और जो कि अपना चार्जिंग काम करके वो काम कंप्लीट कर देगी। पर होता क्या है कि हमारा जो है कि वर्कपीस का स्पीड स्लो है और यहाँ पे ग्राइंडिंग जो है कि हमारा काफ़ी फास्ट घूम रहा है। तो जब भी ये दोनों आपस में जब भी फ्रिक्शन करती है, जब ये दोनों आपस में करती है, तो काफ़ी इसका जो है कि इस पे से छूटता तो है, पर यहाँ पे जाके चिपक जाता है, जिसकी वजह से जो है कि ग्लेज हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 63 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए है? तो कौन सा लक्षण जो है कि विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए है? ऑप्शन क्या बोल रहा है? डेंस स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय का प्रयोग होना। सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है? सेकंड ऑप्शन हमारा क्या बोलता है? सेकंड ऑप्शन जो है हमारा, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे थे, तो ये ग्रेनुलर 63 नंबर का था। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो स्लाइड सेकंड ऑप्शन क्या है? फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या होता है? डेंस स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय तक प्रयोग होने में लाया जाता है। सेकंड ऑप्शन इलास्टिसिटी स्ट्रक्चर के कारण अधिक समय का प्रयोग में लाया जाना। थर्ड बोलता है झटकों और प्रेशर के लिए संवेदनशील नहीं होना। फोर्थ ऑप्शन बोलता है गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए संवेदनशील नहीं होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए संवेदनशील नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था एक बार फिर सब लोग समझ ले। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए नहीं, के लिए है, मतलब विट्रीफाइड बॉन्ड के लिए कौन सा लक्षण है? ठीक है, ये कहाँ पूछा? तो सिलीगुड़ी में पूछा गया था क्वेश्चन। ये पे गीली और सूखी ग्राइंडिंग के लिए संवेदनशील नहीं होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है। भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेन साइज 46 किस ग्रुप में के अंतर्गत आती है? तो हमारा जो कि ग्रेन साइज 46 के बारे में बात किया, तो हमारा कितने प्रकार का जो ग्रेन साइज होता है? तो होता है हमारा 4 प्रकार का। कौन सा? कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन, जो कि यहाँ पे लिखा गया कोर्स, मीडियम, फाइन एंड वेरी फाइन, ये 4 प्रकार की होती है। जो वेरी फाइन होती है वो कितने होते हैं? तो हमारा जो कि 220 से लेकर 600 नंबर तक जो कि हमारी होती है। यहाँ पे कोर्स की बात करें तो कोर्स सबसे ज़्यादा मोटा होता है। तो यही जो हमसे पूछा गया है कि 64 नंबर में कि हमारा जो 46 आती है वो किस नंबर आती है, क्या कोर्स में आती है, मीडियम में आती है, कितना? तो हमारा जो है कि ये 46 में मीडियम में आती है। किसमें कितना आता है वो भी जो है कि मैं आप लोगों को और भी आगे क्वेश्चन है मैं आपको बता सकता था, पर आगे और वो क्वेश्चन मिलेगी जिसकी वजह से मैं आपको नहीं बता रहा। अब एक को एक क्वेश्चन बोल रहा है हम कि 65 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील किस ग्रुप के अंतर्गत आती है? तो भारतीय स्टैंडर्ड के अनुसार जो ग्रेड एम का ग्राइंडिंग व्हील है वो किस ग्रुप के अंतर्गत आती है? फर्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट के अंतर्गत, सेकंड है मीडियम, थर्ड है हार्ड एंड फोर्थ है वेरी हार्ड, यानी कि फाइन। तो कौन सा हमारे आ जाएगा? तो हमारा जो है कि एम का ग्राइंडिंग व्हील जो है एम, वो आ जाएगा हमारे मीडियम के अंतर्गत। ठीक है, ये एम हो गया, भी हो गया, ये जो है कि हमारा एक डिनोट करता है। ऑप्शन है बी, तो राइट आंसर हो जाएगी। चलिए, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब। हमारा व्हाट्सअप नंबर देखिए क्या है, 9546274950, जो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आप लोगों को ये सेट चाहिए होगी तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर कमेंट करना, तो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आप लोगों को ALP का चिप चाहिए तो ALP का भी मिल जाएगा। एंड आपको जो है कि अगर सबका मिक्स चाहिए, ALP, DRDO, इसरो, सेल वगैरह, तो मैं उसका भी जो है कि मैं PDF तैयार करके रखा हूँ। आप लोग जो है कमेंट करना व्हाट्सअप में, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आता है अपने दोस्तों को जो है कि शेयर करना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। तो नेक्स्ट जो है कि हमारा 4G चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा अब आगे, फिर जिस चैप्टर फिर उसका जो हिट ट्रीटमेंट आ जाएगा। तो जो है कि अकॉर्डिंग टू जो कि क्वेश्चन मैंने सारा तैयार कर लिया है। हालांकि जो है कि वीडियो बड़ा ना हो इसके लिए हमने टारगेट रखा है एक दिन में जो कि 30 से लेकर 50 के बीच आपको जो कि क्वेश्चन कराओ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।